हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी टाइम में वाइट डिस्चार्ज होना, क्या ये नॉर्मल होता है? क्या इससे हमारे होने वाले बच्चों को किस टाइप खतरा होता है? अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा होना आपको ये बताता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। आज के इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। अक्सर आपको प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होता ही होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में वाइट डिस्चार्ज होता है तो ये उसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। प्रेगनेंसी टाइम में वाइट डिस्चार्ज आपको इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में इतने सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। ये होना नॉर्मल इसलिए होता है क्योंकि इससे आपकी बॉडी के जो डेड सेल है, टॉक्सिक चीजें हैं, वो बाहर निकलती हैं। इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और हल्का फुल्का स्मेल आ रहा है तो ये नॉर्मल होता है। वाइट डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से प्रेगनेंसी के 9th मंथ तक हो सकता है। ये भी एकदम नॉर्मल होता है। कहते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है तो। देखिए, कभी कभी आपको ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में वाइट डिस्चार्ज किसी किसी को बहुत ज्यादा ही होता है। यानी कि अगर उनको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है कि वाटरी सा डिस्चार्ज हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है, वो आपका एमिनिटी फ्लूइड होता है जो कि डिस्चार्ज के रूप में निकलता है। इससे क्या होता है कि बच्चे के आसपास का पानी सूख सकता है और बच्चे का वेट एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, वाटरी सा डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो वाइट डिस्चार्ज नहीं है। उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से इमीडिएट मिलना चाहिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है तो इससे आपको प्री मेच्योर डिलीवरी यानी कि समय से पहले भी डिलीवरी का रिस्क हो सकता है। अब अगर आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत थिक सा हो रहा है, गाढ़ा सा हो रहा है, जेल सा हो रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है, तो वो बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ हल्की फुल्की स्मेल भी इसमें आ रही है तो नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ही स्मेल आ रही है उसमें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यूरिन पास करने में जलन हो रही है, या फिर आपको प्राइवेट एरिया के आसपास इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है, या किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आपको यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। वो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है। उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी टाइम में, तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्राइवेट एरिया को क्लीन रखना है, और आपको जो पैकेज इस्तेमाल करनी है वो कॉटन की इस्तेमाल करनी है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज ऐसा होता है कि अगर आपकी पैटी गीली हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप पैटी लाइनर्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सैनिटरी पैड के तरीके में होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वाइट डिस्चार्ज के लिए। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीजें होंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। अब तो अब बात करते हैं जेंडर प्रेडिक्शन की। क्या ये कहीं से आपको ये बताता है कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है? तो देखिए, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा ही हो रहा है तो आपके पेट में लड़का हो सकता है, और अगर थोड़ा कम हो रहा है तो आपके पेट में लड़की हो सकती है। बट ये चीजें कहीं से भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, 100% श्योर नहीं होती है। कहीं से भी इस चीज को आप 100% श्योर नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज को देख के आप ये अंदाजा 100% नहीं लगा सकते हैं कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। ये चीजें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिलते रहें।